अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके साथ रिव्यू करूँगा ट्रांज़ामिन कैप्सूल का। ट्रांज़ामिन कैप्सूल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नुकसानात क्या हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इजी मेड फार्मेसी पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम की तमाम मेडिसिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर सबसे पहले बात की जाए तो ब्रांड नेम है ट्रांज़ामिन, हिल्डन फार्मा बनाता है जो कि एक अच्छा फार्मा है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर मौजूद होता है ट्रानेक्सामिक एसिड। काम ऐसा करती है कि हमारे जिस्म में किसी वजह से खून बहना स्टार्ट होता है किसी हिस्से से, तो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में एक ज़रात जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो खून को रोकने में मदद देते हैं। वो आगे इस जगह पे उस जगह के सुराख पे एक क्लॉट्स यानी खून का लोथड़ा सा जमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सुराख बंद हो जाता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। ट्रांज़ामिनिक एसिड जो है ये ऐसे हेल्प करता है आपकी ये उस क्लॉट को उस जगह पे ज़्यादा देर तक रहने में मदद देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग को रुकने में मदद मिलती है। तो इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में सबसे ज़्यादा करवाया जाता है तो उसमें सबसे पहले ख़वातीन के मसाइल जैसा कि वजाइनल ब्लीडिंग, यानी वजाइना से अगर किसी पेचीदगी की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग्स रुक नहीं रही, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। डॉक्टर इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर यानी कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेट होता है जिसमें सर्जरी डेंटल दांत की सर्जरी, इसमें खून को रोकने के लिए या मुख्तलिफ सर्जरी से पहले या बाद में भी खून को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा किसी ऐसे ऑर्गन की सर्जरी करनी है जहाँ पे ब्लीडिंग्स का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, उस प्रोसीजर में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा नोज़ ब्लीडिंग या नक्सी जिसे हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, इसके अलावा हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर होता है जिसमें खून जमने में रुकावट पैदा होती है, खून क्लॉट नहीं हो पाता, तो उसका इस्तेमाल भी इस कैप्सूल का करवाया जाता है। इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से पर बहुत ज़्यादा शदीद चोट लग जाती हो, खून ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता हो, उसके लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम वीवर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द, सर दर्द, नज़र धुंधला सकती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात कर लें तो इसके इस्तेमाल जो 12 साल से कम अफराद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अडल्ट्स अगर बात की जाए तो वो इस बालगन अफराद ये 500 mg का कैप्सूल 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और 250 mg का भी। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे कि आपका बॉडी वेट या आपकी उम्र कितनी है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इसका इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर्स के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है।